लेकिन सलमान खान को इसलिए रिस्पॉन्सिबल हम जरूर ठहराएंगे कि नेपोटिज्म के इस खेल के अंदर उनका स्टैंड क्या है। उन्होंने अब तक सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की? उनको आगे आकर के सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए थी। ये तो गलत बात है। शाहरुख खान को आगे आकर के सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन क्या उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करी है? आज 1 महीने से भी ज़्यादा सुशांत सिंह राजपूत के रहस्य में मौत को हो गया, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, ये तो डिप्रेशन था उसको, वो तो गोलियां लेता था, ये करता था, वो करता था। दुनिया भर के अब डॉक्टरों को बुला करके पुलिस पूछताछ करे ताकि साबित कर दे इसको सुसाइड है ये, और लिख दे उसके अंदर, उसको वॉलंटरी सुसाइड लिख दे उसके अंदर। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्लियरली पीएम को लेटर लिख के कह दिया, ये कवर अप करने के चक्कर में। ऐसे मुंबई पुलिस सबको पता है इस बारे में, लेकिन ऐसे थोड़ी कवर अप हो जाएगा। कोर्ट है ना, अब कोर्ट का डंडा चलेगा। जब से सुब्रमण्यम स्वामी 9 जुलाई को सुब्रमण्यम स्वामी जब से इस मामले में एंट्री करी है ना, 9 जुलाई से भारत की नेशनल मीडिया उसको कवर कर रही है। जी न्यूज़ पर, रिपब्लिक टीवी पर स्पेशल रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्पेशल इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। रिपब्लिक चैनल के जो अर्नब गोस्वामी है पूरा कैंपेन चला रहे हैं इस विषय में। और रिपब्लिक चैनल के जो अर्नब गोस्वामी, उन्होंने जब से कंगना रनावत का इंटरव्यू लिया, देखो कितने लोगों उनके सपोर्ट में आ गए। अब पूरे बॉलीवुड के अंदर हल्ला मच गया और इतना शोर हो गया। सिमी ग्रेवाल खुल के समर्थन मांगी कंगना रनावत के, और हर वो आदमी जो कंगना रनावत के खिलाफ बोल रहा है वो ट्रोल हो रहा है। समीर सोनी को देखो, भैया हाथ जोड़ता हूँ ट्रोल लोगों से कि मेरे को भैया ट्रोल मत करो। तो वो जो ट्रोलिंग, तो बॉलीवुड के साथ में जो आईएसआई के लिंक निकल रहे हैं, क्योंकि कई बार भारत सरकार क्या करती है, विदेशों के अंदर जो बहुत सारे ऐसे आईएसआई एजेंट हैं उनकी जानकारी नहीं होती, वो धीरे धीरे नज़दीक आकर के अपने संबंध क्रिएट कर लेते हैं शरण जी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। 2 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। गलत आप भी नहीं और ठीक हम भी हैं। तो इसमें ये नहीं चलेगा कि आप जो छिप करके काम करोगे। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, टोनी असाई का मैंने अभी नाम लिया था। टोनी असाई के ट्विटर हैंडल पे जाइए, अभी भी वो ये कह रहा है कि भारत सरकार के स्टैंड को मैं ठीक नहीं मानता कश्मीर पे। अभी 2 दिन पुराना है उसका ट्वीट है। ये सारा खेल चल रहा है। उसके साथ में गौरी खान के फोटो हैं, उसके साथ में शाहरुख खान के फोटो हैं। हम आरोप नहीं लगाना चाहते शाहरुख खान पे, हम सलमान खान पे भी आरोप नहीं लगाना चाहते। हम वो बातें बता रहे हैं जो फैक्ट के साथ में, अगर उनको जानकारी दी गई है सलमान खान को, अपने आप हट गए उनसे, उनको जानकारी में होगी भाई ये तो आईएसआई का एजेंट है। रिया चक्रवर्ती, उसकी 2 कंपनियों में डायरेक्टर थी सुशांत सिंह राजपूत की। उनके पेपर मेरे पास हैं। एक कंपनी विविड रेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्पेलिंग क्या है, RHEA, रिया। कंपनी का नाम ही रियलिटिक्स, RHEA। तो इसका मतलब क्या है कि रिया के नाम पे ही कंपनी का नाम है। और ये जो कंपनी है ये 12 सितंबर 2019 को लिस्टेड की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, इस कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर का नाम है। इसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत का नाम है, उसका DIN नंबर दिया हुआ है 81211145, और इसके अंदर रिया चक्रवर्ती का नाम है, इसके अंदर सोविक चक्रवर्ती का नाम है। ये तीनों डायरेक्टर हैं इसके अंदर, और तीनों की डेट जो 12 सितंबर 2019 है। और अब आगे आ जाइए, एक और कंपनी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। ये जो कंपनी है, इस कंपनी को 6 जनवरी 2020 को लिस्टेड किया गया। सबसे कमाल की बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस कंपनी का जो ईमेल आईडी है वो sushant@realitics.com है। लेकिन पता, विविड रेज रियल सर, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे में बेबाकी से सामने रख रही थी बात कंगना रनावत, और उनका ये भी कहना था कि पुलिस उनको समन के लिए नहीं बुला रही, पर आखिरकार मुंबई की पुलिस ने उन्हें समन कर दिया है। क्या कहना चाहोगे इस पर? जी बिल्कुल, CRPC 175 के तहत उन्हें समन किया गया है, और उनका केस लड़ रहे हैं ईश्वरन भंडारी जी, जो सुब्रमण्यम स्वामी सर के एडवोकेट हैं और एसोसिएट एडवोकेट हैं। कंगना जी ने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे लीगल एड दीजिए। जहाँ तक बात है, कंगना रनावत ने जितना भी विषय उठाया है वो सारा का सारा विषय उन्होंने नाम ले करके बताया है। कंगना रनावत ने बोला है कि 6 मार्च 2017 को करण जौहर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर बोला है कि आई एम डन विद कंगना प्लेइंग वुमेन कार्ड एंड विक्टिम कार्ड। ये उसके एग्जैक्ट वर्ड में कोट करके बता रहा हूँ आपको। तो विमेन कार्ड और विक्टिम कार्ड का आरोप कंगना पे लगाया, किसने? करण जौहर ने। और कमाल की बात तो ये है, वहाँ पे लोग शोर मचा रहे थे, तालियां बजा रहे थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, ये सब बोलने के बाद भी। और कंगना रनावत ने खुल करके बात रखी है और अपनी बात में बिल्कुल पीछे नहीं हटी। कंगना रनावत राजपूत है और दम रखती है, और उसके जैसी साहसी महिला, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वो सबसे साहसी महिला है। और रही बात दूसरी, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बहुत नया मोड़ है कि इस मामले में शरण जी एक बहुत विशेष बात बताना चाहता हूं, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ पूछताछ की जा रही है। इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी सर ने ये लेटर लिखा है जो है प्राइम मिनिस्टर को। उस लेटर के अंदर लिखा है कि मुंबई पुलिस इसको कवर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, अनिल देशमुख जी, वो NCP के हैं। और NCP के बारे में सबको पता है कि NCP की मंशाएं इसमें बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके कैसे कैसे लोगों के साथ लिंक हैं, ये बिल्कुल किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत की बात है, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिन लोगों को अब तक सम्मन किए गए हैं, संजय लीला भंसाली और आदित्य चोपड़ा, दोनों के बयान अलग अलग हैं। आपको मैं बता देता हूँ, ये लीगली ठीक नहीं है। और ईश्वरन भंडारी जी ने और सुब्रमण्यम स्वामी सर ने वीडियो जारी करके कहा है कि इनके बयान नहीं मैच कर रहे। और ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है CBI जाँच की तरफ।
क्योंकि हाई कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा। अभी वेट किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस इसमें क्या करती है। मुंबई पुलिस एक बार इसमें रिपोर्ट फाइल कर दे कोर्ट को, उसके बाद में सुब्रमण्यम स्वामी जी वो जो है वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद में अगर वहाँ पे वो वॉलंटरी सुसाइड इसको डिसाइड करते हैं तो फिर कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट से जो है सीबीआई की जांच रिकमेंड हो जाएगी, ऐसा हमारा यकीन है। और बहुत से लोग भारत में नेगेटिविटी फैलाएंगे, वो ये कहेंगे कुछ नहीं होने वाला। आपको मैं बता दूं कि 20 लाख ट्वीट कैंडल फॉर एसएसआर के नाम से ट्विटर पर एक बहुत बड़ा डिजिटल प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया था, परसों की बात है ये, और इश्करण भंडारी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। 20 लाख ट्वीट आए हैं और रोज़ आज पहले नंबर की ट्रेंडिंग सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर है और मॉर्निंग में भी पहले नंबर पर ट्रेंडिंग उनकी थी। और दिल बेचारा है आज रिलीज हो रही है, उसकी भी ट्रेंडिंग चली हुई है। पहले 5 और पहले 10 में से 2 से 3 ट्रेंड सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे चले हुए हैं। लाखों लोग इस देश के अंदर सीबीआई की जांच चाहते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ शेरन जी, हाई कोर्ट इस बात से कन्विंस होगा कि जब इतने लोग इन्वॉल्व हों और इतनी बड़ी डिमांड की जा रही हो तो हाई कोर्ट उस मामले में, क्योंकि सुनंदा पुष्कर थरूर के मामले में हम देख चुके हैं कि 1 साल बाद एफआईआर हुई थी और सब मीडिया, पूरी मीडिया उसे आत्महत्या करती घूम रही थी। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में जो है उस मामले में चार्जशीट लगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर शशि थरूर पर, और जो उसमें अबेटमेंट टू सुसाइड यानी कि 306 लगी है, यानी सुसाइड के लिए प्रोत्साहित करने पर 306 और 308 है, जो ये कहती है कि 10 साल तक सज़ा होगी। ये सुन लें, ये बॉलीवुड में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी सुन लें, 10 साल तक सज़ा होगी अगर सुसाइड के लिए प्रेरित करता है तो कोई। लेकिन हम सुसाइड क्यों माने पहले से ही? अभी तो जांच पूरी नहीं हुई, हत्या भी तो हो सकती है, क्योंकि एक जो उसके अंदर कपड़ा पाया गया है उस कपड़े से कोई 80 किलो का आदमी लटक जाए, ये कैसे? वो तो टूट के गिर जाएगा वो कपड़ा, तो रस्सी चाहिए होती है। तो इस मामले को इसको मुंबई पुलिस भी इंटेरोगेट कर रही है। और मैं आपको बता दूं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है, जिसमें सीसीटीवी है, मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, सारी चीज़ें जो हैं उनको आपने कपड़े की बात की थी, तो कपड़े की जांच के लिए ये फॉरेंसिक लैब भी तो गए थे, अभी तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि फॉरेंसिक जांच की। पहली बात तो है मुंबई पुलिस जो कुछ कर रही है ना, इसमें ये सारा कवर अप की कोशिश चल रही है। रोज़ किसी न किसी नए आदमी को बुलाती है, लेकिन गिरफ्तारी किसकी हुई है? जब इतने सारे प्रभावशाली लोग जिस मामले में इन्वॉल्व हों वहाँ से सीबीआई जांच करानी चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस दबाव में है। मुंबई पुलिस के साथ में फंक्शंस होते हैं, अवार्ड शोज होते हैं, वहाँ के सेलिब्रिटीज़ के बहुत अच्छे संबंध हैं उनके, और वहाँ के अवार्ड शोज में मुंबई पुलिस आती है। मुंबई पुलिस के शोज के अंदर ये सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं वो कैसे उन पर कार्रवाई कर देंगे, बताइए आप मुझे। और जहाँ तक बात है मुंबई पुलिस के ऊपर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वहाँ की, उनका दबाव है। शिवसेना चाहती तो है लेकिन वो दबाव में है, उद्धव ठाकरे जी दबाव में है, क्योंकि उनके साथ एनसीपी कांग्रेस गठबंधन में है। शिवसेना नेताओं से सुब्रमण्यम स्वामी ने बात कर ली है, और जितने भी लोग इस देश के अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस तरह से ट्विटर पर और सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो मशाल जलाई है उसको रुकने नहीं देना है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है कानूनी प्रक्रिया में। और बहुत से लोग कहेंगे कुछ नहीं होगा, वो इसलिए कहेंगे ताकि ये मामला आगे ना बढ़े। और जहाँ तक नेपोटिज्म के जितने, सिर्फ एक मामला नहीं है, मल्टी डायमेंशनल जांच होनी चाहिए। उस जांच के अंदर जितने कास्टिंग काउच के केसेस वहाँ पे उनकी जांच की जानी चाहिए, और इसके अलावा वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का जो खेल होता है उसकी जांच की जानी चाहिए। और यहाँ तक भी आया है कि ISI के साथ में लिंक निकल रहे हैं बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स के, और ये बात मैं अपने इंटरेक्शंस में आपको बता चुका हूँ। और इस विषय में आप देखिए शाहरुख खान के साथ में किसका फ़ोटो सामने आया है, आप देखिए वो जो कौन है, टॉनी एसाई जी। टॉनी एसाई कौन है? बेवरली हिल्स, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहते हैं, अपने आप को आर्किटेक्ट बताते फिरते हैं। और दुबई के अंदर जो पाम जुमेरा बीच पे उनका विला है शाहरुख खान का, उसको उसने डिज़ाइन किया है और उसका नाम जन्नत है। और जो मुंबई के बांद्रा के अंदर उसका नाम मन्नत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन ली थी उसने, शाहरुख खान ने, उसका नोटिस भी आया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन दुबई के अंदर शाहरुख खान ने वो विला लिया है पाम जुमेरा नाम का। और आप मुझे बताइए, उसकी जांच के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई है शाहरुख खान को, नखील नाम के डेवलपर ने वो प्रॉपर्टी शाहरुख खान को गिफ्ट की है उसके अंदर, दुबई के अंदर। क्यों गिफ्ट की है उसको ये प्रॉपर्टी, पूरी जांच होनी चाहिए। हम ये आरोप नहीं लगाना चाहते, हमें पता है कि शाहरुख खान जी को अगर भारत सरकार जानकारी देगी तो वो अपने आप ISI एजेंट से वो हट जाएंगे, ये हमारी जानकारी में, क्योंकि इससे पहले भी हो चुका है। सलमान खान ने ह्यूस्टन के अंदर जो पिछले साल कॉन्सर्ट हुआ था, उनको शायद पता नहीं जानकारी में था या नहीं था, रेहान सिद्दीकी नाम का जो ऑर्गेनाइजर है, जो वहाँ पे FM रेडियो स्टेशन चलाता है, कहाँ पे, ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर, वो बंदा भारत के खिलाफ ट्वीट्स लिखता रहता है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है, एजेंडा चलाता है। और कश्मीर के मामले में जो वो पाकिस्तान के स्टैंड को रखता है, और रेहान सिद्दीकी पाकिस्तानी है, उसके कॉन्सर्ट को इसी अप्रैल के अंदर उसका कॉन्सर्ट होना था सलमान खान के साथ में, रेहान सिद्दीकी का। लेकिन उसको सलमान खान ने क्या किया, उसको जो है उससे हट गए सलमान खान।
क्योंकि उनको जानकारी में हो गए, क्योंकि भारत सरकार ने उन्हें जानकारी दे दी। और जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो भारत का दूतावास है, कॉन्सुलेट जनरल है जो भारत का ह्यूस्टन के अंदर, उसने जानकारी दी है और रेहान सिद्दीकी को ब्लैक लिस्ट किया गया है। किसके कहने पर? ये जो है राहुल सेवाल नाम के शिवसेना के एमपी ने भारत सरकार को के गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है 17 फरवरी 2020 को। उस पत्र के अंदर ही जानकारी दी गई है कि ह्यूस्टन के अंदर ये लोग सलमान खान और शाहरुख खान के कॉन्सर्ट और अलग अलग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कराया करते हैं। उसके बाद में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इस विषय में जो है कॉग्निजेंस लिया और संज्ञान लेने के बाद में उसने लेटर इश्यू किया है 23 जून 2020 को। वापस लेटर लिख करके बोला है कि हमने इन तीनों को ब्लैक लिस्ट मार दिया है। 3 लोगों के नाम है, जिसमें रेहान सिद्दीकी का नाम भी, उसको ब्लैक लिस्ट मार दिया। किसने? होम मिनिस्ट्री ने। 23 जून 2020 का लेटर राहुल सेवाले के ट्विटर हैंडल पे पड़ा हुआ है, कोई भी जाके पढ़ सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है लिस्टेड हैं, किसमें इनके एविडेंसेस हैं सब चीज़ों के। तो बॉलीवुड के साथ में जो आईएसआई के लिंक निकल रहे हैं, क्योंकि कई बार भारत सरकार क्या करती है, विदेशों के अंदर जो बहुत सारे ऐसे आईएसआई एजेंट हैं उनकी जानकारी नहीं होती, वो धीरे धीरे नज़दीक आकर के अपने संबंध क्रिएट कर लेते हैं शरण जी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। 2 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। गलत आप भी नहीं और ठीक हम भी हैं। तो इसमें ये नहीं चलेगा कि आप जो छिप करके काम करोगे। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, टोनी असाई का मैंने अभी नाम लिया था। टोनी असाई के ट्विटर हैंडल पे जाइए, अभी भी वो ये कह रहा है कि भारत सरकार के स्टैंड को मैं ठीक नहीं मानता कश्मीर पे। अभी 2 दिन पुराना है उसका ट्वीट है। ये सारा खेल चल रहा है। उसके साथ में गौरी खान के फोटो हैं, उसके साथ में शाहरुख खान के फोटो हैं। हम आरोप नहीं लगाना चाहते शाहरुख खान पे, हम सलमान खान पे भी आरोप नहीं लगाना चाहते। हम वो बातें बता रहे हैं जो फैक्ट के साथ में, अगर उनको जानकारी दी गई है सलमान खान को, अपने आप हट गए उनसे, उनको जानकारी में होगी भाई ये तो आईएसआई का एजेंट है। और मैं इतना भी बता देना चाहता हूँ कि बेजा आरोप लगाना हमारा काम नहीं है। सलमान खान का अभी आपने देखा होगा, ट्रैक्टर के फार्म हाउस पे वो अपनी खेती कर रहे थे, तो हमारे सोशल मीडिया में ऐसा चला कि देखो ये दुनिया को दिखा रहे हैं ये फेक है। फेक नहीं है वो, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इंदौर के अंदर उनकी खेती की ज़मीन थी, बचपन में वो खेती करते थे वहाँ पे। उनके चाचा बटुआ मियाँ, जिनकी अभी डेथ हुई है कुछ समय पहले, उनका भी खेती का काम था। और सलमान खान ने इसी साल के अंदर कमलनाथ के साथ जो फंक्शन आईफा का हुआ था भोपाल के अंदर, उसमें बताया था कि अनाज की ढेरी के अंदर अरबाज खान की चप्पल खो गई थी, तो अनाज की ढेरी को इधर से इधर रखा और उसे रखने में वो चप्पल एक तो मिल गई, एक नहीं मिली। यानी कि वो इसकी जानकारी दे रहे थे। हम खेतों में जाते थे और वहाँ पे हमने ये सारा अनाज का काम भी किया है, और वहाँ बाजरे ज्वार जो कुछ भी होता है इंदौर के अंदर, पलासिया कंपाउंड के अंदर वो रहते थे। और एक बरटानी नाम का एक गाँव था, वहाँ पर भी वो जाते थे। तो वो देखिए, हम बे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन सलमान खान को इसलिए रिस्पॉन्सिबल हम जरूर ठहराएंगे कि नेपोटिज्म के इस खेल के अंदर उनका स्टैंड क्या है। उन्होंने अब तक सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की? उनको आगे आकर के सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए थी। ये तो गलत बात है। शाहरुख खान को आगे आकर के सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन क्या उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करी है? आज 1 महीने से भी ज़्यादा सुशांत सिंह राजपूत के रहस्य में मौत को हो गया, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, ये तो डिप्रेशन था उसको, वो तो गोलियां लेता था, ये करता था, वो करता था। दुनिया भर के अब डॉक्टरों को बुला करके पुलिस पूछताछ करे ताकि साबित कर दे इसको सुसाइड है ये, और लिख दे उसके अंदर, उसको वॉलंटरी सुसाइड लिख दे उसके अंदर। सुब्रमण्य स्वामी ने क्लियरली पीएम को लेटर लिख के कह दिया, ये कवर अप करने के चक्कर में। ऐसे मुंबई पुलिस सबको पता है इस बारे में, लेकिन ऐसे थोड़ी कवर अप हो जाएगा। कोर्ट है ना, अब कोर्ट का डंडा चलेगा। जब से सुब्रमण्यम स्वामी 9 जुलाई को सुब्रमण्यम स्वामी जब से इस मामले में एंट्री करी है ना, 9 जुलाई से भारत की नेशनल मीडिया उसको कवर कर रही है। जी न्यूज़ पर, रिपब्लिक टीवी पर स्पेशल रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्पेशल इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। रिपब्लिक चैनल के जो अर्नब गोस्वामी है, पूरा कैंपेन चला रहे हैं इस विषय में। और रिपब्लिक चैनल के जो अर्नब गोस्वामी, उन्होंने जब से कंगना रनावत का इंटरव्यू लिया, देखो कितने लोगों उनके सपोर्ट में आ गए। अब पूरे बॉलीवुड के अंदर हल्ला मच गया और इतना शोर हो गया। सिमी ग्रेवाल खुल के समर्थन मांगी कंगना रनावत के, और हर वो आदमी जो कंगना रनावत के खिलाफ बोल रहा है वो ट्रोल हो रहा है। समीर सोनी को देखो, भैया हाथ जोड़ता हूँ ट्रोल लोगों से कि मेरे को भैया ट्रोल मत करो। तो वो जो ट्रोलिंग, आपने सुसाइड वाली बात कही, अभी सीबीआई के लिए केस गया नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ साफ नहीं किया, रिपोर्ट नहीं दिया, पर यहाँ पर मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के घर पे ये जाते हैं, उस टाइम पे ये बोलते हैं कि सुसाइड है। उसके बाद तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अभी तक यही कह रहे हैं कि सुसाइड है। देखिए, सेलिब्रिटीज़ के कहने से सुसाइड नहीं होगा। जब सुनंदा पुष्कर थरूर की मौत हुई थी, उस समय पर भी ये सब पूरी मीडिया सुसाइड बताती घूम रही थी। अब माफ़ी मांगेंगे क्या वो लोग? बताइए आप मुझे, कोई माफ़ी मांगेगा? आप चार्जशीट लगी शशि थरूर पर और उसके सारे एविडेंस भी उन्होंने जो हटा दिए थे। अभी सोशल मीडिया में जो लोग हमको कमेंट लिखते हैं, मैं उनके कमेंट पढ़ता हूँ, वो लिखते हैं भैया ये एविडेंसों को मिटा देंगे, ये कर देंगे। हाँ, आपकी टेंशन जेन्युइन है, लेकिन मुंबई पुलिस के कमिश्नर को लेटर लिख दिया गया है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को आप जमा करके रखिए, टेंशन मत लीजिए। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट ईश्वरन भंडारी, सुब्रमण्यम स्वामी जी लीगली एक एक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सीबीआई की जाँच को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, वो हर हाल में होकर रहेगी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें दूध
दूध का दूध और पानी का पानी भी होकर के रहेगा, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का जो रिकॉर्ड है आज तक वो किसी भी मामले में नहीं हारे हैं। आप उनका कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। सर यहाँ पे आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि जो अभी आप कॉपियाँ लाए थे सुशांत सिंह राजपूत की जो कंपनियाँ हैं उनके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। रिया चक्रवर्ती, उसकी दो कंपनियों में डायरेक्टर थी सुशांत सिंह राजपूत की। उनके पेपर मेरे पास हैं। एक कंपनी विविड रेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्पेलिंग क्या है, RHEA, रिया। कंपनी का नाम ही रियलिटिक्स, RHEA। तो इसका मतलब क्या है कि रिया के नाम पे ही कंपनी का नाम है। और ये जो कंपनी है ये 12 सितंबर 2019 को लिस्टेड की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, इस कंपनी के अंदर तीन डायरेक्टर का नाम है। इसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत का नाम है, उसका DIN नंबर दिया हुआ है 81211145। और इसके अंदर रिया चक्रवर्ती का नाम है, इसके अंदर सोविक चक्रवर्ती का नाम है। ये तीनों डायरेक्टर हैं इसके अंदर, और तीनों की डेट जो 12 सितंबर 2019 है। और अब आगे आ जाइए, एक और कंपनी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। ये जो कंपनी है, इस कंपनी को 6 जनवरी 2020 को लिस्टेड किया गया। सबसे कमाल की बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस कंपनी का जो ईमेल आईडी है वो sushant@realitics.com है। लेकिन पता विविड रेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का जो ईमेल आईडी है पता वो क्या है, वो है showik@realitics.com। शोविक मतलब रिया चक्रवर्ती के भाई का नाम है, उसके नाम पे मेल आईडी। और कमाल देखो, @realitics.com @gmail.com नहीं, अपना सर्वर खरीद लिया, अपना सर्वर, प्राइवेट सर्वर ले लिया रिया के नाम से। ये देखिए ये क्या खेल है, ये कंपनीज की डिटेल है ये। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसके द्वारा ये प्राप्त है। ये नेट पे भी कई अलग अलग जगहों पे उपलब्ध है जहाँ कंपनीज की जानकारी होती है। लेकिन मैं आपको अपने सोर्सेज से मैंने प्राप्त करी है। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि रिया चक्रवर्ती 1 महीने बाद क्या कह रही है कि CBI जांच होनी चाहिए। अच्छा, 1 महीने बाद उसको जागी है। दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती अगर ये कहती है कि उसको डिप्रेशन था सुशांत सिंह राजपूत को, तो डिप्रेशन में तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए उसको, लेकिन तुम छोड़ के गई उसको डिप्रेशन में। ऐसा कैसे? अब तुम खुद ही ये करियो डिप्रेशन में, फिर खुद छोड़ के भी चली गई उसको। डिप्रेशन में तो आदमी के पास रहता है, आदमी छोड़ के थोड़ी जाता है। दूसरी बात, मुझे आप एक बात और बताइए, उन्होंने होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है रिया चक्रवर्ती ने कि भाई इसकी जांच कराई जाए, और कह रही है मैं गर्लफ्रेंड हूँ उसकी। अरे कमाल है यार, तुम गर्लफ्रेंड हो इसकी, एक किसी को बताने की जरूरत है? ये जो है इसके कंपनीज के डायरेक्टर भी तुम हो उसकी कंपनीज में, और माउंट ब्लैंक सोसाइटी बांद्रा के अंदर जो उसके जो एग्रीमेंट के पेपर है उसमें भी तुम्हारा नाम है। अब भी ये बताने की जरूरत रहेगी क्या कि तुम जो उसकी जो गर्लफ्रेंड हो? ये क्या कवर अप करने की कोशिश कर रही हो? अब CBI जांच की आप डिमांड कर रही हो। पहले तो ये डिप्रेशन की जो थ्योरी चला रखी है ना इसने, रिया चक्रवर्ती ने, पहले इसको डिमोलिश करना चाहिए इस चीज़ को। ये कहाँ से चलाई है इसने, किसने डाल दिया उसके माइंड में? और जहाँ तक बात है फिल्में छिलने की बात है, क्या जो KR जो है ना, कमाल आर खान, उसका जो ट्वीट था, अब बहुत से लोग कह रहे हैं भाई उसने ट्वीट किया, ऐसी जानकारी दी, कमाल आर खान से जानकारी लेनी चाहिए। चिंता मत कीजिए, इस्करण भंडारी जो सुब्रमण्यम स्वामी के एडवोकेट हैं, उन्होंने कमाल आर खान से बात कर ली है और उन्होंने ये जानकारी दी है कि कमाल आर खान से मेरी बहुत अच्छी बात हुई। उन्होंने मुझसे कुछ विशेष बातें बताई हैं। कंगना राणावत भी सुब्रमण्यम स्वामी सर से लीगल एड ले रही हैं। अब वो जो भी बयान देंगी वो जो है कानूनी तौर पर जो उसको प्रेजेंट करेंगे, उनका जो बयान तैयार करेंगे। इस्करण भंडारी जी जो सुब्रमण्यम स्वामी सर के एडवोकेट हैं। और जहाँ तक बात है, इससे पूरा बॉलीवुड का जो नेक्सस है, जिसमें हवाला का ऑपरेटर्स हैं, अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग है, और उसके अंदर कास्टिंग काउच के केसेस हैं। मीटू वीटू के तो चलो बहुत सारे झूठे केसेस थे, लेकिन कास्टिंग काउच के तो सच्चे केसेस हैं, सामने ही नहीं आ रहे। महेश भट्ट जैसे लोग हैं ना, महेश भट्ट जैसे जो लोग हैं, देखो दुनिया तो लगाती है बेजा आरोप, लेकिन फाइनली मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कंगना राणावत ने कहा कि उन्होंने अगर मुझे लॉन्च किया है गैंगस्टर फिल्म से महेश भट्ट ने, तो उसके लिए तो मैं उनकी थैंकफुल हूँ। लेकिन जो काम वो कर रहे हैं इस समय पर, वो क्या कर रहे थे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनल लाइफ के अंदर? वो कौन थे? वो कह रही है रिया चक्रवर्ती ये तो मेरे मेंटोर हैं। अरे ये तुम्हारे मेंटोर है, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कहाँ से आ गए? तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, महेश भट्ट की भी जांच होनी चाहिए उससे। और जांच का क्या आप मतलब बात कर लोगे, यही जांच है क्या? मैं कह रहा हूँ गिरफ्तारी कब करोगे किसी मामले में, तो गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। लगातार ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ लगातार बने रहिए। हम भी आपके साथ हैं, आपके कमेंट भी पढ़ते हैं, और प्यारा हिंदुस्तान को भी हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं।